नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। जिला आवंटन मामले में अवमानना कार्यवाही पर रोक। हाईकोर्ट के विशेष अपील तय होने तक अवमानना की कार्यवाही स्थगित करने का दिया आदेश। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन को लेकर दाखिल अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया है। जिला आवंटन में अनियमितता को लेकर विशेष अपील दाखिल की गई है। खंडपीठ ने अपील तय होने तक अवमानना याचिकाओं की सुनवाई रोकने का निर्देश दिया है। सुनवाई 21 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति M.N. भंडारी तथा न्यायमूर्ति R.R. अग्रवाल की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है। CHSL 2019 टियर 1 में 44,856 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग कराएगा 14 फरवरी को टियर 2 परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2019 टियर 1 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित CHSL टियर 1 के परिणाम में कुल 44,856 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। टियर 1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को 14 फरवरी को होने वाली CHSL परीक्षा 2019 टियर 2 में शामिल होना होगा। टियर 2 परीक्षा डिस्ट्रिक्टिव होगा। 2 बार परीक्षा देने पर 21 का परिणाम रोका। आयोग की ओर से जारी सूचना में CHSL 2 परीक्षा के लिए चुने गए 44,856 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी की गई है। आयोग की ओर से जारी परिणाम में 21 अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा में शामिल हुए हैं। उनके परिणाम निरस्त कर दिए गए हैं। 3 परीक्षार्थियों का गलत जानकारी देने पर परीक्षा में डिबार कर दिया गया है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी LDC JOSA और PSMSA पदों के लिए चुने जाएंगे। परीक्षार्थियों को अपना नंबर देखने के लिए आवेदन संख्या जन्मतिथि उपयोग करके लॉग इन करना होगा। PCS 2021 प्री 13 जून को UPPSC ने जारी किया वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर। एक साल में 16 परीक्षाएं कराएगा आयोग। इस बार PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC इस वर्ष कुल 16 परीक्षाएं कराएगा। आयोग ने शुक्रवार को वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में सबसे ऊपर PCS 2020 की मुख्य परीक्षा को शामिल किया गया है, जो इस मामले की पहली परीक्षा होगी। सांसदों व विधायकों के रिश्तेदारों को मिल सकती है मनचाही तैनाती। चुनावी वर्ष में सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को खुश करने की कवायद। बेसिक शिक्षा विभाग में शासनादेश से ट्रांसफर पर बनी सैद्धांतिक सहमति। 6 महीने में 20,000 भर्तियां करेगा HCL। कंपनी ने कहा डिजिटल सेवाओं को अपनाने में आ रही तेजी से बढ़ी मांग। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी अगले 6 महीने में करीब 20,000 लोगों की भर्ती करेगा। HCL टेक के अध्यक्ष CEO C विजय कुमार ने कहा, सौदों पर हस्ताक्षर और डिजिटल सेवाओं को अपनाए जाने में मजबूत वृद्धि के कारण मांग में तेजी आने वाली है। इस मांग को पूरा करने के लिए अगले 6 महीने में 20,000 भर्ती की जाएंगी। इसमें नए और अनुभवी दोनों होंगे। इसमें 15% की नियुक्ति विदेश या क्वाइंट साइड के लिए होगा। इससे पहले कंपनी ने तीसरी तिमाही में भी 6,500 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी थी।
इग्नू के पुराने छात्र 31 तक करें पंजीकरण। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के पुराने छात्रों को दोबारा पंजीकरण की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले छात्र 15 जनवरी तक ही पंजीकरण करवा सकते थे। इग्नू प्रशासन के मुताबिक जनवरी 2021 सत्र के तहत पुराने छात्रों को दोबारा दाखिले के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी है। स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा व एडवांस डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को दोबारा अगले सेमेस्टर या सत्र में जाने के लिए दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना दे रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस बीच दिव्यांगों की ओर से भूख हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। आचार्य राघवेंद्र की अगुवाई में हवन किया गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों में उपेंद्र मिश्रा, धनराज कुमार यादव, शरद अग्रहरि, प्रदीप शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। समाज सेवा में पहुंचने के लिए बहुत से वर्तमान पार्षद कमलेश सिंह सहित कई समाजसेवी पहुंचे। आरआरबी एनटीपीसी की दूसरे चरण की परीक्षा आज से। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा का दूसरा चरण शनिवार 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण की यह परीक्षा 31 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान परीक्षा 3 राज्यों के 10 शहरों में होगी। इन सभी शहरों में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 24 से 26 जनवरी को नहीं होगी, जबकि प्रयागराज में परीक्षा पौर्ण पूर्णिमा के स्नान की वजह से 28 जनवरी को भी नहीं होगी। बता दें कि परीक्षा का पहला चरण पिछले वर्ष 28 दिसंबर को शुरू हुआ, जो 13 जनवरी तक चला। आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 4099 पदों के लिए अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर.ए. जमाली ने बताया कि दूसरे चरण की परीक्षा में तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, रुड़की एवं देहरादून में होगी। सर्वाधिक 13 केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय ने जारी किए पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल से लंबे अंतराल के बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 30 जनवरी को प्रस्तावित है। वहीं प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने की प्रस्तावित तिथि 18 फरवरी निर्धारित है। 13 विषयों में पीएचडी की 47 सीटों पर प्रवेश के लिए 600 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित है तो उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। सर्वर डाउन रहने से छात्रवृत्ति आवेदन में बाधा, 2 दिन का मौका। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों के डाटा अपलोड करने के लिए 2 दिन का और मौका दिया गया है। संस्थानों की ओर से पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की शुक्रवार की आखिरी तारीख रही, लेकिन सर्वर डाउन हो रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य शिक्षण संस्थानों से विभाग के अफसरों के पास इस बाबत फोन गए। यह शिकायत कई अन्य जिलों में भी रही। इसके अलावा कोविड संक्रमण की वजह से ज़्यादातर संस्थाओं में 31 दिसंबर तक दाखिले हुए हैं। दाखिले की प्रक्रिया अब भी जारी है। कई जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों की ओर से इसे ध्यान में रखकर आखिरी तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। शासन के स्तर पर भी परीक्षण में पाया गया कि अभी 8 लाख अभ्यर्थियों के डाटा अपलोड नहीं हुए हैं। राज्य विश्वविद्यालय में समूह ग की भर्ती करेगा आयोग। राज्य विश्वविद्यालय में समूह ग के रिक्त पदों पर भी उत्तर प्रदेश अजनबी सेवा आयोग भर्तियां करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय व डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय समेत कुछ राज्य विश्वविद्यालय के भर्तियों के लिए आयोग को अधियाचन भेजे हैं। प्रदेश में 16 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा 3 राज्य विश्वविद्यालय की सहारनपुर, अलीगढ़ व आजमगढ़ में स्थापना की जा रही है। लंबे समय से भर्तियां न होने से राज्य विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में समूह ग के पद खाली हैं। कुलपति के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालय में इन रिक्त पदों पर भर्तियां करने का निर्देश दिया है। राज्य विश्वविद्यालयों के समूह ग के पदों पर भर्तियां करने का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को
तैयार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। राज्यपाल के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय हरकत में आए हैं और उन्होंने भर्तियों के लिए आयोग को अधियाचन भेजना शुरू किया है। अब सूबे के 25,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। 75 जिलों को अलग अलग आवंटन कर कर्मचारियों को किया गया आवंटित। शासन प्राथमिक में लगातार विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का नए सिरे से सत्यापन करा रहे हैं। इससे चलते संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय पर सत्यापन का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब माध्यमिक विद्यालयों में से सत्यापन के लिए शिक्षकों के अंक पत्र आने शुरू हो गए हैं। अब तक सूबे के विभिन्न जिलों में से करीब 25,000 से अधिक शिक्षक का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आ चुके हैं। 101 केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा प्रवेश पत्र जारी। 31 जनवरी को 2 पालियों में होगी केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। जनपद में शामिल होंगे 52,500 परीक्षार्थी। वाराणसी में सीटीटी में स्वास्थ्य होने का घोषणा पत्र लाएंगे अभ्यर्थी। अनिवार्य 31 जनवरी को होनी है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर एक कमरे में 12 अभ्यर्थी ही रहेंगे। 7,200 अभ्यर्थी कल देंगे डॉक्टरेट की पहली सीढ़ी। न लाए ये उपकरण। प्रैक्टिस कैलकुलेटर, लाइब्रेरी पर्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको नहीं लाना होगा। ये आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत सघन महाविद्यालयों में डॉक्टरेट की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए रविवार को 7,200 अभ्यर्थी दांव आजमाएंगे। यह संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी क्रेट 2020 है। पहली सीढ़ी पर चढ़ने से पूर्व कई बातों पर ध्यान रखना होगा। प्रस्तुत है दैनिक जागरण की व्याख्या रिपोर्ट। 17 जनवरी तक फॉरवर्ड होंगे छात्रवृत्ति आवेदन। 11वीं 12वीं समेत अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत छात्रों को लाभ दिया जाना है, लेकिन सर्वर डाउन होने से संस्थान अंतिम तिथि 15 जनवरी तक कुछ आवेदन फॉरवर्ड नहीं कर पाई थी। यूपी बोर्ड की लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा का कार्यक्रम जल्द। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की लिखित व प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द घोषित की जा सकती है। बोर्ड प्रशासन को हाई स्कूल व इंटर की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम मिलने का इंतजार है। यह घोषित होते ही वह प्रयोगात्मक की तारीख जारी कर दी जाएगी। दोनों परीक्षाओं के माह भी लगभग तय हैं। बोर्ड ने पिछले साल शैक्षिक कैलेंडर में भी उसका उल्लेख किया था। 56 लाख से अधिक परीक्षार्थियों में परीक्षा तारीख को लेकर कौतूहल है। नई शिक्षा नीति के तहत अब सीबीएसई देगा स्कूल को मान्यता। आवेदन 31 मार्च तक। साल भर में 3 बार लिए जाएंगे आवेदन। यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू। 90% से ज्यादा छात्र रहें उपस्थित। लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होंगे अलग डीन। विश्वविद्यालय परिषद में होगा अस्थायी कार्यक्रम। महामारी के खिलाफ टीकाकरण का मंगल अभियान। कोविन ऐप पर सभी को करना होगा पंजीकरण। देनी होगी पूरी जानकारी। बोले योगी, बोले प्रदेश व देश को नई दिशा देगा टीकाकरण का पहला चरण। कोरोना की चेन को तोड़ने व नियंत्रित करने में मिलेगी सफलता। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिकता क्रम से सभी तक पहुंचेगी वैक्सीन। मीडिया की रिपोर्टिंग व सहयोग के लिए आभार जताया। 10वीं प्री बोर्ड में प्राप्त अंक तीसरे पीरियोडिक मूल्यांकन के समान। वस्तुनिष्ठ स्रोत आधारित, हार्ट्स विश्लेषणात्मक और एप्लीकेशन आधारित प्रश्न होंगे। शिक्षा निदेशालय ने 10वीं 12वीं की परीक्षा की तैयारी के लिए प्लान जारी किया। मिड डे मील खाते का संचालन प्रबंधक समिति अध्यक्ष प्रधानाध्यापक के जिम्मे। शासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।